नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लाइन्स एंड एंगल्स का 6.1 का। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो हमारे पास जो एक्स वाई है और जो एम एन है वो इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट ओ। इफ़ एंगल पी ओ वाई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और ए और बी का रेशो हमें 2:3 गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी। सो इसमें भी जो है स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी यूज़ होगा। एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो ये 3 एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें ये दोनों एंगल्स ए और बी के रेशो में गिवन है तो इनके बीच में कुछ कॉमन रेशो भी होगा तो वो हम यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से फिर उसके बाद एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी हेल्प से हम जो है सी एंगल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन पहले हमें बी पता होना चाहिए तो लेट्स फाइंड आउट बी फर्स्ट। सॉल्यूशन क्या है, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो हम जो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल पी ओ वाई इज गिवन 90 डिग्री और ये जो दो एंगल हैं हमारे पास एंगल ए और बी, इनको बोला हुआ है एंगल पी ओ एम जो है वो एंगल ए है और ये जो है दिस इज़ द एंगल बी। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। नाउ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन ए रेशो बी इज़ 2:3। सो इनके बीच में जो है कोई एक कॉमन रेशो होगा। लेट एक्स बी दैट कॉमन रेशो। और अगर x कॉमन रेशो है इनको एंगल्स के बीच में, सो एंगल ए हमने क्या लिखा 2x और एंगल p हमने क्या लिखा 3x। सो नाउ वी कैन यूज़ दिस वैल्यूज़ इन द इक्वेशन a प्लस b प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यूज़ दिस। सो इक्वेशन विल बी 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 5x प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री होगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। सो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट होगी सो वी कैन यूज़ दिस वैल्यू ऑफ x ओवर हेयर एंड वी कैन फाइंड a एंड b। सो a विल बी 2 इंटू में कुछ मिस्टेक हुआ सॉरी, x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बाई 5 होगा। सो x विल बी 18 डिग्री। सो x इज़ 18 डिग्री सॉरी। सो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 18 डिग्री। सो वी कैन यूज़ दिस वैल्यू ओवर हेयर 2 इंटू में 18 डिग्री एंड 3 इंटू में 18 डिग्री। सो a का वैल्यू कितना होगा 36 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 डिग्री। सो हमने a और b हमने फाइंड आउट कर दिया। नाउ बी हमें पता है तो हम एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी हमें पता है तो हम एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। एंगल बी और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी हमें पता है तो एंगल बी हमें पता है तो सी निकल जाएगा वहाँ से। सो यूज़ दिस प्रॉपर्टी। सो हमारे पास जो है एम एन एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एम ओ एक्स प्लस एन ओ एक्स कितना हो गया 180 डिग्री। हमें एंगल एम ओ एक्स बी गिवन है और बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 54 डिग्री जो हमने फाइंड आउट करी है। एन ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एन ओ एक्स हमें गिवन है एंगल सी 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस में 54 डिग्री। तो हमारे पास जो है एंगल सी निकल आएगा विच इज़ इक्वल्स टू 10 में से 4 गए 6 7 2 एंड सो हमारे पास एंगल सी कितना आ गया 126 डिग्री। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर, यानी कि जो एंगल हमें यहाँ पे ट्राइंगल में गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस जो कि ट्राइंगल के बाहर बन रहा है यहाँ पे और एंगल पी आर टी जो ये एंगल बन रहा है, तो हमें इन दोनों एंगल्स को क्या है प्रूव करना है इक्वल में। अब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या गिवन है क्यू और एंगल आर जो है इक्वल गिवन है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इस गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फिगर में हमें जो है एस टी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है
तो हमारे पास जो है ये जो दो एंगल्स का सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा और ये दो एंगल्स का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। So ST is a straight line, angle PQS plus angle PQR is equal to 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास एंगल PQR क्या आ जाएगा, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल PQS। सो एक रिज़ल्ट तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड रिज़ल्ट क्या होगा, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल PRQ क्या हो जाएगा, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल PRT। So this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Now we can equate both the equation because we have given angle PQR is equal to PRQ. So we can use the given condition as it right given in the question, PQR is equal to PRQ. So we can use the value of PQR 180 degree minus PQS and we can use the value of PRQ 180 degree minus PRT over here. So we can use 180 degree minus में angle PQS, it is equals to 180 degree minus में angle PRT. So from इक्वेशन जो इक्वेट कर रहे हैं, सो यहाँ से 180 डिग्री कैंसिल और माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PQS इज़ इक्वल टू एंगल PRT। सो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 4th, 5th एंड 6th, 1st, 2nd एंड 3rd हमारे हो गए हैं।